जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीपीओ के जो एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2023 को हुए हैं उनमें सभी शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप इस वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो पहला सवाल है, बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो विजय चौक पर। अगला सवाल है, जून डैश में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के विनिमय पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया था? तो 2021 में। अगला सवाल है, कौन से पवने एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्चभूमि के लगभग समांतर में चलती है? तो जेट धाराएं। अगला सवाल है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों में रक्ताल्पता के उच्च प्रसार और घटनाओं की चुनौती से निपटने के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया था? तो 2012 में। अगला सवाल है, पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 39,033 स्क्वायर किलोमीटर है? तो ब्राह्मणी नदी का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इनमें कितने मूल अधिकार थे? तो 7। भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इनमें कितने मूल अधिकार थे? 7। अगला सवाल है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 3, मानसूनी वर्षा देश की उच्चावच विशेषताओं से प्रभावित नहीं होती है। और कौन कौन से सत्य हैं? तो मानसूनी वर्षा जेट प्रवाह से प्रभावित होती है, हिमालयी मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी, जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में मदद करना। अगला सवाल है, 1957 में किसने उस मॉडल को पुनर्परिभाषित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को पूर्वानुमानित किया था? तो न्यूम और गिलेस्पी ने। 1957 में किसने उस मॉडल को पुनर्परिभाषित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को पूर्वानुमानित किया था? तो न्यूम और गिलेस्पी ने। अगला सवाल है, ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यापकत का सिद्धांत हड़प्पा नीति तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यापकत का सिद्धांत हड़प्पा नीति तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला सवाल है, भारत में श्रम बल सांख्यिकी प्रदान करने वाले व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है जो पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी, रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण। भारत में श्रम बल सांख्यिकी लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स प्रदान करने वाले व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है जो पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था? तो रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण। अगला सवाल है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? असद अली खान। तो रुद्र वीणा को। अगला सवाल है, 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगीन, स्वाधीन और रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया था और उसी समय C.W. सीले और H. कैवेंडिश ने इसे स्वतंत्र रूप से पृथक किया था? तो नाइट्रोजन ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? तो औरंगजेब।
अगला सवाल है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो भाग 4A में। अगला सवाल है, कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तट पर हैं। अगला सवाल है, ऋणों और अग्रिमों उधार राशियों की वसूली डैश का एक उदाहरण है? तो पूंजीगत प्राप्तियों का। ऋणों और अग्रिमों उधार राशियों की वसूली डैश का एक उदाहरण है? पूंजीगत प्राप्तियों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और उसकी वाष्प को ठंडी सतह पर वापस ठोस के रूप में संघनित किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल है, थुलल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? थुलल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो केरल राज्य में। अगला सवाल है, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमाएँ इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? तो 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ाई होती है इसकी। अगला सवाल है, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड का अनुमान लगाया था? तो 1924 में। अगला सवाल है, RIDF का पूर्ण रूप क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगला सवाल है, कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं? तो 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय रंगमंच तकनीकों का उपयोग किया? तो उदय शंकर ने। अगला सवाल है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना गया? तो महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, सोपराकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो डैश सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? तो भूटान सरकार द्वारा। अगला सवाल है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 4, 2 और 3। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी आवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? अर्जुन सिंह की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो 4.5%। अगला सवाल है, निंथोई चिदम्बरम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? निंथोई चिदम्बरम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं उन्नयन योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में सीड कैपिटल प्रारंभिक पूंजी के रूप में कितनी राशियां प्रदान की जाती है? तो 40,000 रुपये। अगला सवाल है, किस यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है जो सामान्य पशु वसा और वनस्पति तेलों में एस्टरीफाइड रूप में पाया जाता है? तो ब्यूटारिक अम्ल। किस यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है जो सामान्यतः पशु वसा और वनस्पति तेलों में एस्टरीफाइड
रूप में पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल। अगला सवाल है, कलेवा निर्माण डैश में पाए जाते हैं? कलेवा निर्माण डैश में पाए जाते हैं? तो कश्मीर हिमालय में। अगला सवाल है, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना में न केवल योजना के 5 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए, बल्कि यह भी निर्धारित किया गया कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालिक योजना को डैश कहा जाता है? तो परिप्रेक्ष्य योजना। परिप्रेक्ष्य योजना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? तो अहमद शाह ने। अगला सवाल है, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही साइट से जुड़ती है और इसकी प्राकृतिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती है? तो एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट। अगला सवाल है, संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी गायक थे? तो रीवा दरबार में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? अश्वघोष ने। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? तो अश्वघोष ने। अगला सवाल है, कोशिका से भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य। कोशिका से भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। अगला सवाल है, ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? तो चालुक्यों को। ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? तो चालुक्यों को। अगला सवाल है, 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्म सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर पुरस्कार निशांगति पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो भरतनाट्यम प्रतिपादक पद्म सुब्रमण्यम को। अगला सवाल है, ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 डैश में खेले जाएंगे? तो मिलानो कार्टिना में। ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 डैश में खेले जाएंगे? मिलानो कार्टिना में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? तो डेमेट्रियस विकेलस। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? तो डेमेट्रियोस विलेकस। अब 4 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में जो जेके के प्रश्न पूछे गए थे एसएससी सीपीओ एग्जाम में, अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 33। अगला सवाल है, कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यिका सामग्री को एकत्र करते हैं? तो G2 चरण में। अगला सवाल है, विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में डैश द्वारा की गई थी? तो हरियर और बुक्का के द्वारा। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी, इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से है, ये गलत है। और कौन कौन सी सही है? इस अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय हैं और इनका संबंध अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। और यह अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगला सवाल है, वडाली ब्रदर्स डैश गायक हैं? वडाली ब्रदर्स डैश गायक हैं? सूफी गायक। अगला सवाल है, हरिप्रिया नमूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो कथकली की। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो आयतन मीटर ये गलत है। और कौन कौन से सही है? तो दाब का मात्रक पास्कल, किया गया कार्य का मात्रक जूल और बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो 66.77%। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम है? तो अधिकांश वस्तुओं माल के आयात के लिए लाइसेंस समाप्त करना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है? तो ऋण और इक्विटी फंडों को मिलाकर बनाया गया म्यूचुअल फंड उत्पाद। अगला सवाल है स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो नीरज चोपड़ा। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है? तो आत्मकथा। अगला सवाल है पंचवर्षीय योजनाओं में से एक के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला सवाल है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की पहचान कीजिए। तो मराठी। अगला सवाल है प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? तो प्लानिंग और कोरी ने। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की? प्लानिंग और कोरी ने। अगला सवाल है आम्र बौछार या आम्र वर्षा क्या है? तो पूर्वी मानसूनी वर्षा। आम्र बौछार या आम्र वर्षा क्या है? तो पूर्व मानसूनी वर्षा। अगला सवाल है उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर, दक्षिणी चिली और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। समुद्री पश्चिमी तट जलवायु। अगला सवाल है गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ निम्न में से कौन सा है? तो खादर। अगला सवाल है लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है? तो 7.5 माइक्रोमीटर। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास होता है 7.5 माइक्रोमीटर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस खेल के शीर्ष राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? तो भारतीय वॉलीबॉल संघ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में नहीं है, जबकि हॉकी इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारतीय एथलेट संघ इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है उस विसंगति तत्व की पहचान कीजिए जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है। तो हाइड्रोजन। अगला सवाल है प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा डैश में लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे 1916 में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था? तो अशोक ने। अगला सवाल है आयतन ऊर्जा के बारे में दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो केवल कथन ए सही है। किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस प्रावस्था में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। अगला सवाल है जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। अगला सवाल है भारत का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक बंगाली अनपढ़ महिला की आत्मकथा है जिसने उस समय पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए गुप्त रूप से साक्षरता कौशल हासिल किए थे जब लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था और केवल घर के कामों के लिए उपयुक्त समझा जाता था? तो रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन। रस सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन। अगला सवाल है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो अनुच्छेद 164 में। अगला सवाल है गोपिका वर्मा ने 2019 में
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो मोहिनीअट्टम में। अगला सवाल है, बोरोन परिवार के किस तत्व का क्वथनांक कुछ होता है जो इसे उन तापमानों को रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जिस पर अन्यथा थर्मामीटर वाष्पीकृत हो जाएगा? तो गैलियम। अगला सवाल है, 1983 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भू स्थिर उपग्रह का नाम क्या है जो उच्च शक्ति टीवी प्रसारण और दूरसंचार राष्ट्रीय कवरेज ट्रांसपोंडर प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी, इनसेट 1B। अगला सवाल है, यूरोपीय लोग केवल व्यापार की मानसिकता से भारत आए थे। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र द्वारा आरंभ की गई थी? तो पुर्तगाली के द्वारा। अगला सवाल है, उस विशाल महाद्वीप का क्या नाम है जो 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था जब सभी महाद्वीप एक साथ थे? तो पेंजिया। अगला सवाल है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 1 पदक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर समानुपातिक प्रकृति का होता है? तो वस्तु एवं सेवा कर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? तो अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा है? तो ओणम। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, केरल राज्य से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात्रि के तापमान में अधिकतर अंतर हो सकता है? तो जैसलमेर में। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निडरता के प्रश्न पर डैश के परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से। अगला सवाल है, तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? 1398 में। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में से कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे? तो मीराबाई। अगला सवाल है, चित्र में दर्शाए गए कार्बनिक यौगिक का आईपी का नाम क्या है? तो 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। अगला सवाल है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला सवाल है, रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कार्बी जनजाति के द्वारा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और इसकी जो लास्ट शिफ्ट की क्वेश्चन बच गए हैं वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।